नमस्कार दोस्तों, एग्जाम गंगा में आपका हार्दिक स्वागत है। उत्तर प्रदेश विशेषांक में आज हम लोग जनसंख्या से संबंधित क्वेश्चन के बारे में जानकारी आपको देंगे, ठीक है। लेकिन उससे पहले आज होने वाली परीक्षा पीसीएस प्री 2022 में जो भी अभ्यर्थी एग्जाम देने गए हैं उन सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हम आशा करते हैं कि सभी विद्यार्थियों का पेपर अच्छा हो, जिन्होंने पूरे साल भर लगातार मेहनत किया हुआ है तो अच्छे से पेपर देंगे तो जाहिर सी बात है सफलता मिलेगी। और सफलता, जितनी भी असफलताएं जीवन में होती हैं उन सबको एक ही सफलता क्या कर देती, ढक देती है, ठीक है। तो एक बार फिर से सभी अभ्यर्थियों को जिन्होंने पीसीएस प्री 2022 में भाग लिया है उन सभी को लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, ठीक है। तो अब आते हैं हम लोग अपने टॉपिक उत्तर प्रदेश में, ठीक है। उत्तर प्रदेश में आज हम लोग जनसंख्या के बारे में पढ़ेंगे। जनसंख्या से संबंधित जितने भी प्रकार के क्वेश्चन आते हैं उन सब की जानकारी देंगे। उत्तर प्रदेश, देखिए सबसे पहले तो नक्शा बनाएंगे हम लोग उत्तर प्रदेश का। और आप लोग कुछ जो है डिस्ट्रिक्ट से परिचित हो गए होंगे। जैसे आप लोग पता है कि ये जो डिस्ट्रिक्ट है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कुशीनगर, इसको बोलते हैं बलिया, सोनभद्र, ललितपुर। पिछले वाले वीडियो में हमने इन सारे जो है जितने भी जनपद हम बता रहे हैं इनके अतिरिक्त भी बहुत सारे जनपदों के बारे में चर्चा किया था, ठीक है। यहाँ पर पड़ता है आपका जिला जिसको हम लोग बोलते हैं सहारनपुर। और बगल में सबसे पश्चिमी जिला जिसको हम बोलते हैं क्या, शामली, ठीक है। तो सबसे पहले उत्तर प्रदेश की जनसंख्या के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए 2011 में उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे भारत की जनगणना हुई थी। उसके बाद अभी तक हो नहीं पाई है। वैसे 2021 में होना चाहिए था लेकिन कोरोना या कुछ और कारण बस जो है नहीं हो पाई अभी तक। तो उसी को उसी को आधार बनाते हुए आज हम लोग जानेंगे कि उत्तर प्रदेश की 2011 की जनगणना के अनुसार कितनी जनसंख्या है। देखो 2011 की जनगणना के अनुसार पूरी उत्तर प्रदेश की अगर हम अप्रॉक्सीमेट माने तो लमसम 20 करोड़ थी, लेकिन एक्चुअल में कितनी थी, ये थी आपकी जो 2011 की जनगणना के अनुसार बताया गया है वह है आपका 19,98,12,341, ठीक है। ये पूरी जनसंख्या का भारत में जितनी भी जनसंख्या है उसका 16.51% है। कितना है, मतलब 16.51%, 16.51% पूरे भारत की जनसंख्या का है ये। अब बात आती है कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या किस जिले में है, ठीक है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या किस जिले में है, तो उत्तर प्रदेश में एक जिला पड़ता है यहाँ पर सोनभद्र के ऊपर मिर्जापुर के बगल में एक जिला पड़ता है जिसको हम लोग बोलते हैं प्रयागराज। तो प्रयागराज में उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या है, ठीक है। सर्वाधिक जनसंख्या, तो सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ पर है, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में प्रयागराज में सर्वाधिक जनसंख्या है। तो न्यूनतम जनसंख्या क्या है उत्तर प्रदेश में, अगर मैं बात करूं तो उत्तर प्रदेश का एक जिला है यही बुंदेलखंड के अंतर्गत वो आता है जिसको हम लोग बोलते हैं महोबा में सबसे कम जनसंख्या है। अगर हम बात करें पूरी जनसंख्या के रूप में तो सबसे कम जनसंख्या उत्तर प्रदेश में कहाँ पर है, महोबा जिले में है। और सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ पर है, प्रयागराज में। वहीं पर अगर मैं बात कर दूं तो जनसंख्या घनत्व में सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, देखिए जनसंख्या सबसे ज़्यादा होने का मतलब होता है, देखो क्षेत्र ज़्यादा होता है जनसंख्या ज़्यादा होती है। जनसंख्या घनत्व का मतलब होता है पर किलोमीटर स्क्वायर में कितने लोग रह रहे होते हैं, ठीक है। तो जनसंख्या घनत्व जो है सबसे ज़्यादा आपका पड़ता है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक जिला है, ठीक है, दिल्ली से सटा हुआ जिसको हम लोग बोलते हैं गाजियाबाद में सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व है। गाजियाबाद में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व, तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व कहाँ पर है, तो वो है आपका गाजियाबाद में। कितना है इसको आप लोग कमेंट कीजिएगा, ठीक है।
अब बात कर लेते हैं, अगर गाजियाबाद में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है तो न्यूनतम जनसंख्या घनत्व कहाँ है? तो न्यूनतम जनसंख्या घनत्व यही महोबा के बगल में ही, ये देखिए जो जिला है ललितपुर, जो मध्य प्रदेश से 3 तरफ से घिरा हुआ है और सबसे कम जिलों के साथ सीमा साझा करता है। आपका जिला कौन सा? ललितपुर। तो यही न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला ये जिला है। कौन सा? ललितपुर न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला है। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला है ये। इतनी बात समझ में आती है, ठीक है। अगर मैं बात करूं तो सबसे ज़्यादा ग्रामीण जनसंख्या कहाँ है? तो सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या भी आपके प्रयागराज में ही निवास करती है। सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या कहाँ निवास करती है? तो प्रयागराज में। अब अगर हम बात कर दें कि कौन सा ऐसा जिला है उत्तर प्रदेश में जो सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग वहाँ हैं, साक्षरता के दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है, बोल सकते हैं सबसे ज़्यादा साक्षरता है वहाँ। तो देखिए, उसको जानने से पहले हम जान लेते हैं कि उत्तर प्रदेश में एक्चुअली में साक्षरता है कितनी। तो उत्तर प्रदेश की टोटल साक्षरता की बात करें, कुल महिला पुरुष बच्चे सबको मिला के, तो ये है आपकी 67.7%। ये है उत्तर प्रदेश की साक्षरता। उत्तर प्रदेश की साक्षरता कितनी है? 67.7%, ठीक है। तो यहीं पर आता है कि फिर महिला साक्षरता कितनी है और पुरुष साक्षरता कितनी है। तो उत्तर प्रदेश में जो महिला साक्षरता है वो आपका 57.3% है। ये क्या है? ये महिला साक्षरता है, महिला साक्षरता। जबकि पुरुष साक्षरता जो है वो आपकी है 77.3%। 77.3% है आपका पुरुष साक्षरता। देख लीजिएगा एक बार, लेकिन अप्रॉक्सीमेट लेते हैं, आपको ऑप्शन मिल जाएगा तो आप जान लेंगे। तो यहाँ पर देखिए, याद करने क्या है, 67 आपकी कुल साक्षरता उत्तर प्रदेश की। महिला साक्षरता 57.3% और पुरुष साक्षरता कितनी है? 77.3%। अगर ऑप्शन आ जाएगा तो आप एलिमिनेट कर लेंगे, फिर भी एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये है उत्तर प्रदेश की कुल साक्षरता। अब हम बात करते हैं कि वो जो हमने क्वेश्चन पूछा कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है, तो एक जिला पड़ता है आपके गाजियाबाद के बगल में ही है, गौतम बुद्ध नगर। तो गौतम बुद्ध नगर उत्तर प्रदेश का एक ऐसा जिला है जहां सर्वाधिक साक्षरता है। तो न्यूनतम साक्षरता फिर कहाँ है? ये भी आता है ना क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का कौन सा ऐसा जिला जहां न्यूनतम साक्षरता है। तो न्यूनतम साक्षरता की अगर मैं बात कर दूं तो यहाँ पर एक जिला पड़ता है आपका बहराइच के बगल में, श्रावस्ती। तो श्रावस्ती में न्यूनतम साक्षरता है। क्या है? न्यूनतम साक्षरता वाला जिला है। अगर हम बात करें तो गौतम बुद्ध तो जाहिर सी बात है ज्ञान देने वाले ही थे और बहुत सारे लोगों को ज्ञान दिए भी, तो उनके नाम से जो जिला बनाया गया वहाँ सर्वाधिक जनसंख्या मतलब सर्वाधिक साक्षरता है। लेकिन अगर मैं बात कर दूं कि उन्होंने जहाँ पर सर्वाधिक उपदेश दिया श्रावस्ती में, वहाँ पर साक्षरता सबसे न्यूनतम रह गई, ठीक है। तो विडंबना ही बोल सकते हैं इसको आप, ठीक है। अब बात आती है कि सर्वाधिक पुरुष साक्षर कहाँ पर हैं? तो सर्वाधिक जो पुरुष साक्षर हैं वो भी आपके कहाँ पर हैं? गौतम बुद्ध नगर में ही हैं। कहाँ पर हैं? गौतम बुद्ध नगर में ही हैं। न्यूनतम साक्षर कहाँ पर, न्यूनतम पुरुष साक्षर कहाँ है? वो आपके श्रावस्ती में है। लेकिन जब आपको क्वेश्चन पूछे कि सर्वाधिक महिला साक्षर कहाँ है, तो सर्वाधिक महिला साक्षर आपके गौतम बुद्ध नगर में नहीं बल्कि कानपुर नगर में है, ठीक है। कहाँ पर है? कानपुर में। प्रयागराज से 200 किलोमीटर दूर पड़ता है एक जिला आपका कानपुर नगर। एक कानपुर देहात है और एक कानपुर नगर है। तो कानपुर नगर में सर्वाधिक महिला साक्षरता है। सर्वाधिक महिला साक्षरता कहाँ पर है? कानपुर नगर में है, ठीक है। तो न्यूनतम महिला साक्षरता कहाँ है? फिर यही श्रावस्ती में ही है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो बहुत कम पढ़े लिखे लोग पाए जा रहे हैं श्रावस्ती में, जबकि सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे गौतम बुद्ध नगर में है। पुरुष भी सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे गौतम बुद्ध नगर में, लेकिन न्यूनतम महिला साक्षरता है कहाँ पर? श्रावस्ती में। और अधिकतम महिला साक्षरता है आपका कानपुर में। इतनी बात समझ में आती है। यहीं पर एक चीज़ और आता है कि अगर मैं बात करूँ पूरे 10 साल की, तो सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि 10 की सर्वाधिक वृद्धि हम जिसे बोलते हैं कि 10 सालों पिछले 10 सालों में सबसे ज़्यादा किस जिले में जनसंख्या वृद्धि हुई है? तो आपकी इसी गौतम बुद्ध नगर में ही हुई है।
10 सालों में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि इसी गौतम बुद्ध नगर में हुई है। तो यहाँ पे देख लीजिए, पढ़े लिखे लोग हैं लेकिन फिर भी जनसंख्या वृद्धि सबसे ज़्यादा कहाँ पर हो रही? गौतम बुद्ध नगर में। और अगर मैं न्यूनतम 10 की जनसंख्या वृद्धि की बात करूं, मतलब 10 सालों में सबसे कम कहां पर जनसंख्या में वृद्धि हुई, तो वो है आपका यही नगर है, कानपुर नगर में। तो कानपुर नगर में न्यूनतम जो है आपकी 10 की वृद्धि रही है जनसंख्या में। ठीक है, इतनी बात समझ में आती है। ठीक, अगर हम बात करें कि उत्तर प्रदेश की लिंगानुपात के बारे में बात कर लेते हैं। लिंगानुपात मतलब होता है कि देखो प्रति 1000 पुरुषों में महिलाओं की संख्या कितनी है। तो देखो उत्तर प्रदेश की अगर मैं बात कर दूं लिंगानुपात में, तो उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात यह है आपका 912। कितना है? 912। यह औसत लिंगानुपात होता है पूरा मिला के, ठीक है, उत्तर प्रदेश का। लेकिन अगर मैं इसमें अब जो है अगर बात करूं अनुसूचित जाति लिंगानुपात कितना है, शिशु लिंगानुपात कितना है और अनुसूचित जनजाति लिंगानुपात कितना है, तो उसको भी जान लीजिए। देखिए एससी शेड्यूल कास्ट जिसको हम लोग बोलते हैं अनुसूचित जाति लिंगानुपात, तो ये है आपका 907। कितना है? 907। मतलब प्रति 1000 पुरुषों पे 907 स्त्रियां हैं। और वहीं पर अगर मैं एसटी की बात कर दूं, शेड्यूल ट्राइब्स जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है, अनुसूचित जनजातियां, तो इनका लिंगानुपात अगर बात करूं तो 951 है। कितना है? 951। मतलब प्रति 1000 पुरुषों पे 951 क्या है? अनुसूचित महिलाओं की संख्या है। ठीक है, अनुसूचित जनजाति महिलाओं की संख्या है। और अब बात करते हैं शिशु लिंगानुपात की, तो उत्तर प्रदेश में शिशु लिंगानुपात है, शिशु लिंगानुपात, तो ये शिशु लिंगानुपात उत्तर प्रदेश में 902 है, बहुत कम है। मतलब कि अगर बात करूं तो प्रति 1000 पुरुषों पे महिला, मतलब प्रति 1000 पुरुष बच्चे में महिला बच्चों की संख्या कितनी है? 902 है। इतनी बात समझ में आती है। यहीं पर एक चीज़ और आता है कि उत्तर प्रदेश में आखिर अनुसूचित जाति के जो लोग हैं उन कितने परसेंटेज में हैं, तो वो आपके 20 अनुसूचित एससी, मतलब एससी जातियों का टोटल कितने परसेंटेज में यहाँ निवास करते हैं, तो 20.7%। 20.7% लोग यहाँ पर निवास करते हैं, शेड्यूल्ड कास्ट के लोग, अनुसूचित जाति के लोग। जबकि अनुसूचित जनजाति के लोग यहाँ पर कितने हैं उत्तर प्रदेश में कुल, तो ये हैं आपके कितने? 0.6%। कितना? 0.6%। इतनी बात समझ में आती है। ठीक है, तो हमने लिंगानुपात की बात तो कर लिया कि उत्तर प्रदेश की लिंगानुपात कितना है? 912 है। ठीक है, एससी का लिंगानुपात कितना है? 907 है। एसटी का लिंगानुपात कितना है? 951 है। और शिशु लिंगानुपात कितना है? 902 है। अब बात आती है कि उत्तर प्रदेश का कौन सा ऐसा जिला है जहां पर सर्वाधिक लिंगानुपात है, मतलब प्रति 1000 पुरुषों पे स्त्रियों की संख्या कहां पर सबसे ज्यादा है, तो वो है आपका एक जिला पड़ता है यहाँ पर, बलिया के बगल में ही है थोड़ी दूर पे, जौनपुर। कहाँ पर? जौनपुर में सर्वाधिक लिंगानुपात है। तो फिर क्वेश्चन आता है कि न्यूनतम लिंगानुपात कहाँ पर है, तो न्यूनतम लिंगानुपात है आपका, वो जिला कौन सा होगा? वो जिला है आपका यही गौतम बुद्ध नगर ही है, जहाँ पर न्यूनतम लिंगानुपात है। न्यूनतम लिंगानुपात भी कहाँ पर है? गौतम बुद्ध नगर में है। पढ़े लिखे लोग हैं लेकिन फिर भी देखिए, ठीक है, साक्षरता में सबसे ज़्यादा है, ठीक है, पुरुष साक्षरता में भी सबसे ज़्यादा है, लेकिन 10 की वृद्धि यहाँ पर सबसे ज़्यादा हुई। और इसके अलावा न्यूनतम लिंगानुपात रहा, मतलब प्रति 1000 पुरुषों में स्त्रियों की संख्या अगर किसी जिले में सबसे कम है तो वो आपके गौतम बुद्ध नगर में है। ठीक है, अब बात आती है कि उत्तर प्रदेश का कौन सा ऐसा जिला है, उत्तर प्रदेश का कौन सा ऐसा जिला है जहां पर सबसे ज़्यादा अनुसूचित जाति के लोग निवास करते हैं? प्रसत में नहीं, अनुसूचित जाति के लोग सबसे ज़्यादा किस जिले में निवास करते हैं, तो वो आपका जिला पड़ता है यहाँ पर लखनऊ के बगल में ही है एक जिला आपका सीतापुर में जो 80 कैटेगरी के जो लोग होते हैं उनकी जनसंख्या सबसे ज़्यादा है। अगर प्रतिशत में पूछ ले कि उत्तर प्रदेश का कौन सा ऐसा जिला है जहाँ पर प्रतिशत में सबसे ज़्यादा 80 कैटेगरी के लोग रहते हैं, मतलब शेड्यूल
कास्ट के लोग रहते हैं, अनुसूचित जाति के लोग रहते हैं, तो वो जिला पड़ता है आपका प्रयागराज के बगल में है, छोटा सा जिला है कौशाम्बी। कौशाम्बी। अब दो चीज़ें आती हैं कि आखिर ये जो हम बोल रहे हैं कि सर्वाधिक अनुसूचित जाति के लोग सीतापुर मिलते हैं, लेकिन सर्वाधिक प्रतिशत में अनुसूचित जाति के लोग कौशाम्बी मिलते हैं, इन दोनों में क्या फ़र्क होता है? एक्चुअली में क्या होता है कि देखो, सीतापुर में क्या है कि अगर टोटल जनसंख्या को लिया जाए तो उनमें जो है दूसरे कास्ट के भी लोग होंगे, ठीक है, तो उनकी जनसंख्या ज़्यादा हो सकती है, लेकिन फिर भी कुल मिला के सबसे ज़्यादा जो है अगर अनुसूचित जाति के लोग कहीं पर रहते हैं तो सीतापुर में। लेकिन परसेंटेज में बात की जाए कि अगर टोटल निकाला जाए तो जैसे एक पाई ग्राफ हम लोग बनाते हैं, मान लीजिए, समझिएगा थोड़ा सा, मान लीजिए पाई ग्राफ हम बना रहे हैं और यहाँ 10,000 लोग निवास करते हैं, ठीक है, कितने लोग? 10,000 लोग। अब 10,000 लोग में अगर हम ग्राफ बना दें तो अनुसूचित जाति के भले वहाँ पर 2,000 लोग अनुसूचित जाति के हैं, लेकिन फिर भी अगर इनका जो है परसेंटेज सबसे ज़्यादा रहता है, मतलब 2,000 हैं, बाकी सब कितने? 500, कोई जो है आपका 1,000, मतलब कोई 1,200, इस तरह रहेंगे, लेकिन परसेंटेज में सबसे ज़्यादा कौन से रहेंगे? एससी रहेंगे, मतलब उनकी जनसंख्या यहाँ पर इस जिले में पर्टिकुलर सबसे ज़्यादा रहेगी। इतनी बात समझ आती है? तो इसीलिए अगर पूरे जिले में, उत्तर प्रदेश के सभी जिलों की बात करूँ तो सबसे ज़्यादा अनुसूचित जाति कहाँ के निवास करते हैं? सीतापुर में, लेकिन प्रतिशत में कहाँ पर है? कौशाम्बी में, ठीक है। अब बात आती है कि आखिर वो कौन सा जिला है जहाँ पर न्यूनतम अनुसूचित जाति के लोग रहते हैं। तो न्यूनतम अनुसूचित जाति के लोग प्रतिशत में भी और वैसे भी कहाँ पर निवास करते हैं? तो एक जिला पड़ता है आपका शामली के बगल में ही है, गाजियाबाद के ऊपर पड़ता है, बागपत। बागपत में क्या है कि न्यूनतम अनुसूचित जाति के लोग रहते हैं प्रतिशत में भी और वैसे भी, ठीक है, इतनी बात समझ आती है। तो सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति के लोग कहाँ पर रहते हैं? तो जिला पड़ता है आपका सोनभद्र में। अनुसूचित जाति के लोग, एसटी कैटेगरी के लोग सबसे ज़्यादा कहाँ पर रहते हैं? किस जिले में? सोनभद्र में। और सोनभद्र उत्तर प्रदेश का एक ऐसा जिला है जो 4 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। कल हमने इसकी चर्चा किया था, ठीक है। यहाँ पर सर्वाधिक जो है शेड्यूल्ड ट्राइब्स, मतलब अनुसूचित जनजाति के लोग रहते हैं प्रतिशत में भी और सर्वाधिक भी, ठीक है। वहीं पर अगर मैं बात करूँ तो न्यूनतम अनुसूचित जनजाति के लोग प्रतिशत में भी, और अगर मैं बात कर दूँ तो नॉर्मल भी सबसे कम अगर कहीं पर हैं तो बागपत में ही हैं। तो बागपत में अनुसूचित जाति के लोग भी सबसे कम हैं और अनुसूचित जनजाति के लोग भी कम है, सबसे कम है प्रतिशत में भी और वैसे भी। क्लियर? इतनी बात समझ में आती है? तो आज हमने आपको बताया जनसंख्या के बारे में। जनसंख्या में हमने बताया कि पूरी जनसंख्या उत्तर प्रदेश की कितनी है, पूरे भारत की जनसंख्या कितना प्रतिशत है, कहाँ पर सर्वाधिक जनसंख्या निवास करती है, ठीक है। तो आप जानते हैं प्रयागराज, और सबसे कम जनसंख्या कहाँ पर है तो आपका जिला पड़ता है कौन सा? जो है महोबा, ठीक है। लेकिन अगर जनसंख्या घनत्व की बात करें सब सर्वाधिक कहाँ पर है? गाजियाबाद में है। न्यूनतम जनसंख्या कहाँ पर है? ललितपुर में है, ठीक है। फिर साक्षरता में हम बात किए थे तो सर्वाधिक साक्षरता कहाँ पर है आपका? गौतम बुद्ध नगर। गौतम बुद्ध नगर के बारे में हमने कई बातें बताए, जैसे सर्वाधिक मैं अगर बात कर दूँ सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व कहाँ पर है? गाजियाबाद में है, लेकिन सर्वाधिक साक्षर कहाँ पर है? गौतम बुद्ध नगर में है। यहाँ पर सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि भी हुई है, ठीक है। सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि भी कहाँ पर हुई? गौतम बुद्ध नगर में। एक क्वेश्चन और बता देते, उत्तर प्रदेश में 10 की वृद्धि टोटल कितनी रही? तो ये आपकी जो है 20.2% रही है। उत्तर प्रदेश की ये 10 की वृद्धि है। 10 सालों में उत्तर प्रदेश में कितना वृद्धि हुई है? तो ये 20.2% है। 2011 की जनगणना के अनुसार सारा चीज बताया जा रहा है, ठीक है। गौतम बुद्ध नगर के बारे में हमने एक बात और बताई आपकी, शिशु लिंगानुपात भी सबसे कम कहीं पर है, तो कहाँ पर है आपका? गौतम बुद्ध नगर में ही है, ठीक है। सर्वाधिक सबसे कम पढ़े लिखे लोग कहाँ पर हैं? मतलब न्यूनतम साक्षरता वाला जिला कौन सा है? श्रावस्ती में, चाहे महिला में हो चाहे पुरुष में हो, यहाँ पर सर्वाधिक मतलब सबसे कम पढ़े लिखे लोग रहते हैं, ठीक है। वहीं पर अगर लिंगानुपात की हमने बात किया था तो शिशु लिंग मतलब उत्तर प्रदेश की लिंगानुपात 912 है, जिसमें शिशु लिंगानुपात 902, क्योंकि सबसे छोटे हैं। एक याद करने के तरीके बता रहे हैं, ठीक है। एससी वाले कितने हैं आपके? 907, जबकि एसटी वाले लिंगानुपात कितना है? 951, ठीक है। उत्तर प्रदेश में एससी जाति के जो कितने प्रतिशत में लोग रहते हैं? तो 20.7%, और अनुसूचित जनजाति मतलब एसटी कैटेगरी के लोग कितने रहते हैं? तो 0.6%, ठीक है।
इतनी बात समझ में आती है। महिला साक्षरता में सबसे जो है अग्रणी जो हमारा जिला है वह है कानपुर नगर, ठीक है। सर्वाधिक अनुसूचित जाति के लोग कहाँ पर रहते हैं, तो सीतापुर में। और न्यूनतम अनुसूचित जाति के लोग या न्यूनतम अनुसूचित जनजाति के लोग प्रतिशत में चाहे ऐसे कहाँ पर निवास करते हैं, तो आपका जिला पड़ता है बागपत। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति के लोग प्रतिशत में भी और ऐसे सब कहाँ निवास करते हैं, तो आपका सोनभद्र पड़ता है। तो इन सारे चीज़ों की हमने आपको जानकारी दिया, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, फिर अगले सेक्शन क्लास में अलग जो है चीज़ों की बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।